रहा था, लेकिन मैं उस भीड़ में बस उस एक चेहरे को ढूंढ रहा था। हर तरफ देखने के बाद भी अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। इवेंट शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे और उसे छोड़ के सब आ चुके थे। तो मैंने हिम्मत करके उससे दोस्तों से पूछा कि वो आई क्यों नहीं अभी तक। उनका जवाब मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म सी कर गया था। उसने कहा उसका आना थोड़ा मुश्किल है, कह रही थी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। मैं बिल्कुल उदास सा अपने दोस्तों के पास वापस आया। वो मेरा चेहरा देख के सब कुछ समझ गए थे। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू चीयर मी अप, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था कि ये सारा सजना संवरना सब कुछ बेकार हो गया। जिस दिन के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहा था, जिससे बात करने के लिए 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था, वो तो आ ही नहीं रही थी। खैर, इतनी ही देर में अनाउंसमेंट होता और हम सबको वेन्यू पे बुलाया गया। मैं लाइन में लास्ट था और मेरे बाद वो बंद होता दरवाज़ा मेरी सारी उम्मीदें बंद कर रहा था। मैं आखिर तक उस दरवाजे पर था कि शायद आवाज़ आएगी, कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, प्लीज़ होल्ड द डोर फॉर मी। मैंने पलट कर देखा तो वो अपनी साड़ी संभालते मेरी तरफ आ रही थी। शुरू में कुछ स्टेयर्स थे तो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा और कहा संभल कर। वो उस ब्लैक साड़ी में बिल्कुल एक सपना लग रही थी। उसका चेहरा जुल्फों से ढका था और वो मुझसे भी ज्यादा अपनी साड़ी में खोई हुई थी। बार बार बस एक ही चीज कह रही थी कि कैसे कैसे मम्मी लोग इसे दिन भर पहने रहते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान कि कोई बहुत खास बस उसे उस साड़ी में देखने तो आया था। उससे जैसे ही रियलाइज हुआ कि कोई और भी है, उसने तुरंत अपने हाथों से वो जुल्फे पीछे करी, मुझे देखा और थैंक यू बोला। कुछ कह रही थी शायद मुझसे ही, लेकिन मैं बस उसे देखे जा रहा था, मानो उसमें खोसा गया था। वो आंखें जिन पे हमेशा चश्मा होता था, आज उनमें अलग से नूर था। वो स्माइल जो हमेशा किताबों से ढकी रहती थी, वो सामने थी। उसकी वो एक लट बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी और वो उसे बड़ी नज़ाकत से पीछे करती थी। और उसका वो डिम्पल कि इतने में उसने मुझे होश में लाया। अविनाश कहाँ खो गए? सपने में हमने अभी भी हाथ पकड़ा हुआ था, उसे गिरने का डर था और मैं छोड़ना नहीं चाहता था। हम साथ अंदर आए, कुछ चल रहे थे तो कुछ देखकर मुझसे भी ज़्यादा खुश थे। मैंने उसे उसकी जगह पर छोड़ा और कहा आई विल सी यू आफ्टर द इवेंट। ये अभी तक के सबसे खूबसूरत 3 मिनट थे। वापस आते वक्त मेरे चेहरे का ग्लो देख के मेरे सारे दोस्त मेरे मजे लेने लगे। खैर, थोड़ी देर में इवेंट शुरू हुआ और हम सब मस्ती में थे। कोई डांस तो कोई सिंगिंग कर रहा था। बीइंग द फेयरवेल ज़्यादा फोकस क्लास 12th पर था और हमें कोई शिकायत भी नहीं थी। इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम द इवेंट एंडेड और हम सब फिर अपने कामों में लग गए। कोई फोटोज क्लिक कर रहा था तो कोई खाना खा रहा था, लेकिन मैं अभी भी उसे ही देख रहा था। वो एकदम शांत अकेली कोने में खड़ी थी। उसे किसी से कोई वास्ता नहीं था, ना कोई फोटोज, ना कोई फॉर्मल हाय हेलो। तो मैं हिम्मत करके उसके पास गया। मैंने उससे पूछा डिड यू एंजॉय द इवेंट? शी नॉडेड विद अ क्यूट स्माइल। आई ट्राइड द बेस्ट विद माई जोक्स बट नन ऑफ देम वर्कड। पर कुछ बात तो करनी थी। उसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो बस उसके साथ होना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। उसका होना भर ही मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। मैंने उससे पूछा व्हाट अबाउट योर स्टडीज? उसने मुझे 2.5 मिनट में पूरा सिलेबस समझा दिया था और मैंने उसे अगले पल रोका, बस अब अगर हमने 1 सेकंड और पढ़ाई की बातें करी ना तो आई फेंट। शी स्माइल्ड फाइनली अ जोक ऑन पॉइंट कि इतने में उसके घर से फोन आता है एंड शी सेड आई नीड टू लीव। मैंने कहा ड्रॉप यू टिल योर कार, वैसे भी नॉट टू गुड विद साड़ी। शी स्माइल्ड एंड टुक इट एज अ यस। हम साथ चलने लगे। हल्का सा अंधेरा हो चुका था और रास्ता महज 1 मिनट का ही था। तो मैंने उसको देखा और कहा आई नीड टू टेल यू समथिंग। एंड होता है ना, कभी कभी द सिंपलेस्ट वर्ड हैव द डीपेस्ट मीनिंग। तो ऑल आई कुड